नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई और अनोखी वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है यह इंसान, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अकेले देखना है, यह प्रेम का राज है। आज उसका मैं नाम भी बताने वाला हूँ, कौन है, कहाँ रहता है और आपसे किस तरह से प्रेम करता है, और वह कैसे ही आपका ज़िंदगी में आते ही आपका जीवन में बदलाव होने वाला है। आज जो आपसे प्रेम करता है उसका मैं पूरा राज खोलने वाला हूँ। अगर आप स्त्री हैं तो आपसे कोई पुरुष छुप छुप के प्रेम कर रहा है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपसे कोई कन्या छुप छुप के प्रेम कर रहा है, और वह जैसे ही आपके जीवन में आएगा आपके जीवन काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बाद से आपके जीवन काल में स्वयं लक्ष्मी का विराजमान होगा और धन और सुख और समृद्धि में वृद्धि होने की संभावनाएं बनेगी। दोस्तों, मैं थोड़े ही विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आज उसका पूरा राज आपको बताने वाला हूं जो आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है, लेकिन कोई झिझक के कारण से वह आपसे अपना प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहा है, प्रस्ताव नहीं रख पा रहा है। वह आपको इस समय सामने से इस समय इजहार करेगा, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति ग्रह वक्री चाल से चलते हुए आज शाम को सिंह राशि में अस्त हो रहे हैं। वक्री चाल में शुक्र का उदय होगा। ऐसा होना ज्योतिष के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जा रहा है। शुक्र हम सभी के जीवन में रुपए, पैसे, भौतिक सुख सुविधाओं और प्रेम आकर्षण का कारक माना जाता है। आपको इसका बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके जीवन में छुप छुप के जो प्रेम कर रहा है वह सामने से इजहार करेगा, लेकिन आपको उसका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करना चाहिए। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे, जैसे ही आपके जीवन में वह कदम रखेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके भाग्य सातवें आसमान पर होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आप समझेंगे। और दोस्तों, बता दूं, आप लोग के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, जो नए हैं वही चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वह सिर्फ वो लाइक और कमेंट कर दें। दोस्तों, जैसे ही वह आपके जीवन में आएगी आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। आपका किस्मत हर क्षेत्र में आपको साथ देने लगेगा, और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, सब कुछ शुभ होने लगेगा। लेकिन आपको कुछ सावधानियां यहाँ पर बरतना जरूरी है। कुछ गलतियां आपको नहीं करना है, अन्यथा वह आपके जीवन में इस समय नहीं आएगी और आप इस समय चूक जाएंगे। दोस्तों, ऐसे तो उसका मैं आज नाम भी बताने वाला हूँ, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले भी कुछ आपको समझना जरूरी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वह इंसान आपको मिल गया है जो आपसे छुप छुप कर प्रेम कर रही है या कर रहा है। जैसे ही वह आपको देखेगी, अगर वो आपको अचानक देख करके शर्मा जाती है और आंखें नीचे कर ले या इधर उधर देखने लगे, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। वही है जो आपसे छुप छुप कर प्रेम कर रही है, लेकिन आपसे इजहार नहीं कर पा रही है झिझक के कारण। अगर आपकी नकल जैसे बात करने की स्टाइल या आपकी कोई हरकत कॉपी कर रही है, तो भाई समझ लो वही है जो आपसे छुप छुप कर प्रेम कर रही है। अगर आपसे बात करने का या आपके पास आने का कोई मौका नहीं छोड़ती, या आपको सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर ले, कॉलेज में भी बात करना चाहे और अक्सर आपकी तारीफ भी करती है, आपके सामने कुछ फ्लर्ट भरी बॉडी लैंग्वेज में इशारे करती है, तो आप जान लें कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। जब आपको पसंद करने लगेगी तो वह आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी, खासकर जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे, और वो आपको देखने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहेगी। वह अपनी नज़रों से आपको अपनी मोहब्बत का एहसास कराना चाहेगी। आपको दूसरी लड़की के साथ देखकर जलना समझ जाइए, वह लड़की आपसे छुप छुप कर और दिल से प्रेम करती है, और उनको अपने से दूर नहीं जाने दें, वह आपका भाग्य चमकाने वाली है। अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वह आपको किसी दूसरी लड़की से बात करते देख करके गुस्सा होने लगेगी, और अगर आपसे बात करती है तो बाद में उस लड़की के बारे में ज़रूर पूछेगी।
कि वह कौन थी। वैसे यह कोई ठोस नतीजा नहीं है, लेकिन लड़की अगर आपसे सच में प्यार करती है तो वह आपको देख करके हल्की सी स्माइल जरूर देगी, लेकिन केवल हंसने को प्यार नहीं माना जा सकता है। आपसे अपनी प्रॉब्लम या सीक्रेट शेयर करना, अगर लड़की आपसे अपनी प्रॉब्लम अथवा अपनी कोई भी सीक्रेट शेयर करती है तो भाई समझ लो कि वह आपसे सच्चा प्यार करती है और आपके ऊपर बहुत विश्वास करती है। अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वह आपका और आपकी भावनाओं का सम्मान करेगी। अगर वह आप पर किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाती है लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह फिर से आपके साथ नॉर्मल हो जाती है तो वह आपसे प्यार करती है और आपको खोना नहीं चाहती है। अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो आपके मुंह से दूसरी लड़की की तारीफ सुनकर उसे जलन होगी। कोई लड़की अगर आपके पास आने, बात करने और आपके साथ बैठने पर खुश होती है तो वह आपसे सच में बहुत प्यार करती है। अगर आपको देखते समय अपने बालों में उंगली घुमाती है या अपने होठों को दांतों से दबाती है तो उस लड़की के दिल में आपके लिए लव फीलिंग है। अगर किसी लड़की के दिल में आपके लिए मोहब्बत है तो वह आपसे बात करते समय या आपके साथ होने पर उसे किसी तरह की कोई जल्दी नहीं होगी और वह आपके लिए हमेशा समय निकाल ही लेती है। इस बात को आपको समझना होगा। वह हमेशा आपके पसंद के बारे में पहले सोचेगी, वह फ्रेंड के बारे में आपको बताएगी। आप हमेशा उसके पिता के बाद उनके लिए दुनिया का सबसे सुंदर आदमी होंगे। अगर आपको नींद से जगाया जाए तो आप उसे खूबसूरत लगेंगे। वह अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को सराहना करेगी। वह तभी आपका याद करेगी जब उसे लगेगा कि आप उसे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह सब आपको थोड़ा सा नोटिस करना होगा। इस बात से आपको एहसास हो जाएगा कि वह इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है। चाहे आप कन्या हैं तो कोई पुरुष है जो इस तरह की हरकत करता है, आप पर अधिक ध्यान देता है, आपके साथ रहने में उसे खुशी महसूस होता है, तो समझ जाइए वह आपसे प्रेम करता है। अगर आप पुरुष हैं तो ऐसी कोई कन्या है जो इन सब उनके अंदर गुण आपको देखने को मिल रही है तो समझ जाइए वह आपसे सच्चा प्रेम कर रही है और छुप छुप के प्रेम कर रही है। लेकिन उन्हें किसी न किसी बात का डर है, किसी न किसी बात का झिझक है, जिसके कारण से वह अपना प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहा है, प्रस्ताव नहीं रख पा रहा है। लेकिन अगर प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो आप भी सामने से अगर प्रेम का इजहार कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वह आपका भाग्य बदल देगा जैसे ही आपके जीवन में आएगा। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, एक और ख़ास बात जो आप अपने जीवन काल में हमेशा देख सकते हैं, चाहे वह आप कन्या हो या पुरुष हो, कोई ऐसा है जो आपको देखते ही उसके आंखों में चमक बढ़ जाती है, उसके आंखों में खुशी बढ़ जाती है। चाहे वह स्त्री है या पुरुष है तो समझ जाइए वह आपसे प्रेम करता है, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहा, प्रस्ताव नहीं कर पा रहा है। तो आप सामने से भी उसको इजहार कर सकते हैं। यह समय काफ़ी शानदार है और आपका भाग्य चमकने का समय है। इस समय को हाथ से गंवाए नहीं। अगर आप भी किसी से छुप छुप कर प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय जो लोग पुरुष जातक हैं वह अपने इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ किसी कन्या से उन्हें प्रेम हो सकती है। जैसे ही वह आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में आपके ऊपर निखार आएगा और आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। कई सारे गलत कार्यों करना आप छोड़ देंगे, अच्छे कार्यों में आप संलिप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में तरक्की करना शुरू कर देंगे। आपके जीवन खुशियाँ भरा हुआ रहना शुरू हो जाएगा। और जो लोग स्त्री जातक हैं वह इस समय अपने से किसी सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, वहाँ के शिक्षक से आपका प्रेम हो सकता है, या फिर जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पर आपको किसी सीनियर अधिकारी से ही प्रेम हो सकता है। आपके लिए यह समय प्रेम में पूर्ण सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। जैसे ही वह आपके जीवन काल में आएगा, आपके जो भी रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें वृद्धि होने लगेगी, उसमें आपको अच्छी मुनाफा होते हुए दिखाई देगा। आपके जीवन के कई सारे समस्या स्वयं ही समाप्त होने लगेगा आपके पास। उसके बाद आपके जीवन काल में आप महसूस करेंगे धीरे धीरे सब कुछ आपके पास आ जाएगा। धन आपके पास खींचा हुआ अपने आप चलते आएगा। आपके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपके पास होगा। धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। वह प्रेम आपके जीवन में आने से उसका मैं बता देता हूँ पहचान कैसे करेंगे। उसका बृहस्पतिवार का यानी कि गुरुवार का जन्म हुआ रहेगा।
आप अपना प्रेम करने से पहले उनसे पूछ सकते हैं कि वह उसका जन्म किस दिन हुआ है, आसानी से वह बता देती है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, कई तरह की मुश्किलों की सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन निश्चिंत रहें, आप धैर्य रखें। वह जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। आप अपने जीवन काल में कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, इतना आगे आप जाने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं उसका नाम ही बताने वाला हूँ, लेकिन पहले एक बात समझ लें कि आपको इस समय कुछ सावधानियां बरतना होगा, कुछ गलतियां नहीं करना होगा, अन्यथा आपको दिक्कतें की सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में लंबे समय से परेशानियां आ रही हैं। आप इस समय जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके हाथ में पैसा रुकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, और इस समय आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है, और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन काल में आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है, जिसके कारण से आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा किस्मत ही खराब है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके जीवन काल में नई चुनौतियां आने वाली है, जिसके वजह से पहले आपको थोड़ा संभलना जरूरी होगा। इस समय अगर आप पहले से ही किसी से प्रेम कर रहे हैं और आपका उससे रिश्ता टूट चुका है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जैसे ही आपको नया प्रेम मिलेगा वैसे ही पुराना एक्स भी आपके जीवन में वापस आने वाला है, और उसके वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। तो इस समय आपको सोच समझकर सही निर्णय लेने की आवश्यकता करना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय आपको भाग्य साथ नहीं देगा अगर कुछ गलतियां करेंगे तो। सबसे पहली बात, इस समय किसी भी छोटे बच्चे को रुलाना नहीं है, छोटे बच्चे के ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना है। छोटे बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, उसको आपको नाराज नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, आपको किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, चूहा हो, कोई भी जानवर या पशु हो आपके घर के सामने आ जाए, आपके पास कुछ खिलाने योग्य हो तो उन्हें खिलाएं, नहीं खिला सकते हैं तो मारे पीटे नहीं, उन्हें बेवजह परेशान आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी सफाई कर्मी को या किसी लेबर मजदूर को या किसी मजबूर व्यक्ति को परेशान नहीं करना है, अन्यथा उसके वजह से आपका भाग्य खराब होगा, किस्मत आपका साथ नहीं देगा और आपके जीवन में आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात, इस समय माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाली है, जिसके वजह से इस समय आपको धन में अधिक सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए किसी कन्या का आपको अपमान ना करें, अन्यथा आपका माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इस समय स्त्री लोग को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अपना प्रेम का इजहार तो करेंगे, आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन अपना प्रेम के बारे में किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, अपना सहेलियों के साथ भी साझा ना करें, अन्यथा आपको बदनामी का भी संभावनाएं देखने को मिल सकती है। इसलिए अपना प्रेम को जितना गुप्त रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। और पुरुष लोग के लिए इस समय जो लोग लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं और अपना प्रेम को अपना विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार है। अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी। इस समय पुरुष जातक को सबसे पहले अपने घर के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति से बात करना पड़ेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, बता दूं, जो आपसे प्रेम करता है वह कौन है उसके बारे में ध्यान से समझ लें। आपके राशि के जातक को इस समय जो लोग छुप छुप के प्रेम कर रहे हैं, जिसके आने से आपके जीवन में आपका भाग्य बदलेगा, आपका किस्मत चमकने लगेगा, आप अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर पाएंगे। उसका जन्म गुरुवार दिन का हुआ रहेगा, वह दिखने में सुंदर और सुशील लगेगी आपको। साथ ही साथ उसका जो राशिफल होगा वह धनु राशि का हो सकती है या मेष राशि का हो सकती है। नाम बताना थोड़ा कानूनी हिसाब से गलत है, अन्यथा मैं नाम भी बता देता कौन कौन से नाम हो सकते हैं। हालांकि मैं राशिफल बता दे रहा हूँ कि उसका धनु राशि और मेष राशि होने की अधिक संभावनाएं हैं। बाकी मकर राशि भी हो सकती है, सिंह राशि भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों कम संभावनाएं हैं। सबसे अधिक जो संभावनाएं हैं वह है धनु राशि और मेष राशि। जिसके गुरुवार के दिन जन्म हुआ रहेगा वह आपके जीवन में आपसे मुलाकात भी करेगी,
आपसे बात भी करेगी तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा और सब कुछ शुभ होने लगेगा। अगर वह सामने से इजहार करने में झिझक महसूस कर रही है तो आप भी सामने से इजहार कर सकते हैं, लेकिन अधिक देरी नहीं करना है। देरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह किसी और के हाथों लग गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए आपको जैसे ही पता चले उन्हें अपना प्रेम में आप खुद से इजहार करके अपना प्रेम में अपने जीवन काल में उन्हें विराजमान करें और उनका स्वागत करें। आपके जीवन में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। वह लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आपके जीवन में आएगी। और अगर आप स्त्री हैं, वह पुरुष है, तो वह आपके जीवन में आने ही आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हर चीज़ में आपको हौसला बुलंद होगा और आप बड़े से बड़े समस्याओं का सामना बड़े ही आसानी से कर लेंगे और आपको हर मोड़ पर उनसे सहायता महसूस होगा और सारे समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ वह एक इंसान आपके जीवन में काफ़ी होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में। अगर आप लंबे समय से अगर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, पैसे की दिक्कतें आ रही है, पैसे टिकते नहीं है, कोई भी कारोबार रोजगार में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप किसी किन्नर को कुछ भी हरे रंग का वस्त्र या कुछ दान करके आपको उनसे 1 रुपये का सिक्के ले लेने हैं और उसको अपने घर में ला के रख लेना है। जहाँ पर पैसे रखते हैं या पर्स में रखें, आपको धन की कभी जिंदगी भर कमी नहीं होगी और हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ आप जिस भी मुसीबतों में जाएंगे वहाँ से आपको बचकर वापस आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुष जातक के लिए महादेव और पार्वती का एक साथ पूजा करना है। एक साथ पूजा करने के बाद आपके घर के आसपास मंदिर हो तो अति उत्तम है, मंदिर नहीं है तो घर के अंदर भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रख सहे सिर्फ महादेव और पार्वती ही होना चाहिए। उसका पूजा करेंगे, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। दोस्तों, अगली बात, अगर आप शत्रु से हमेशा परेशान रह रहे हैं, शत्रु से आपको बाधा बनी रहती है, शत्रु से आपको भय बनी रहती है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ भी कर लें। इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी वांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 11 दिन दुर्गा माँ का दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। आप देखेंगे जो शत्रु है वह स्वयं ही सर्वनाश होने लगेगा और आपके जीवन में जो आपको नुकसान करना चाहता है वह स्वयं ही कष्टकारी हो जाएगा और स्वयं ही अपने जीवन में कष्ट भोगने लगेगा। और दोस्तों, इस समय अगर आपको पैसे की दिक्कतें हो रही है तो उसके लिए आप एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य करवा लें। घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।